नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया भर के बाजारों में जो है दोस्तों तेजी है। आपने देखा होगा अमेरिका S&P 500 लाइफ हाई बना रहा है, नेस्डेक लाइफ हाई बना रहा है, मगर इंडिया का मार्केट लाइफ हाई से 2 कदम दूर है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर इंडिया का बाजार लाइफ हाई कब बनाएगा। देखिए, ट्रेड डील किसके साथ हो रही है? अमेरिका के साथ हो रही है। वहां पर मर्जी कौन चला रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है और वो इस समय पूरी दुनिया को अपने इशारों पर घुमा रहा है। इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता है। जो वो चाहता है इस समय कर रहा है। दोस्तों, आपने खुद भी देखा होगा, आपने प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव भी कर लिया है कि वो जो चाहता है वो कर रहा है। और इस समय हम ट्रेड डील करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका नहीं कह रहा है आप हमारे साथ ट्रेड डील कीजिए, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे, हम 50% टैरिफ लगा देंगे, हम 100% टैरिफ लगा देंगे, हम 200%। मतलब हर दिन हर वार को वो अलग अलग टैरिफ की बात कर रहा है। इस समय अमेरिका पूरी तरीके से पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहा है दोस्तों, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, अब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर देंगे। इसीलिए वहां के मार्केट लाइफ हाई बना रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज का पता चल गया है कि हमारे बगैर दुनिया तो कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है दोस्तों वो हमारे बगैर कुछ नहीं है। अगर हमारा डॉलर रुपया में किंग है, मतलब करेंसी में डॉलर किंग है दोस्तों, तो इसका मतलब अमेरिका सबसे ज्यादा इस समय स्ट्रांग है। ये बात करने की मुझे इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कई लोग एक चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका से चलती है। अगर आप भी इस समय ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे देश की इकोनॉमी अलग है, अमेरिका की अलग है, वहां की अलग है, नहीं दोस्तों, जो सेंटर पॉइंट है वो अमेरिका है। दुनिया भर के बाजार अगर इस समय नहीं चल रहे हैं, जिन बाजारों के ऊपर ट्रेड डील का संकट है, जहां पर ट्रेड डील हो चुकी है वो भाग रहे हैं, जहां पर ट्रेड डील नहीं हुई है उन पर ट्रेड डील का संकट है। और ये संकट दोस्तों भारत के ऊपर भी है। 9 जुलाई से पहले पहले हमें डिसीजन भी लेना है। हालांकि जो टीम है वो इस समय वाशिंगटन में बैठकर ये सारा काम कर रही है। अगले अगले 48 घंटे जो है हमारे मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई खबर निकल के आ रही है। जिस भी मैटर के ऊपर ये ट्रेड डील रुकी हुई है, कहीं ना कहीं से वो शॉर्ट आउट हमें होते हुए भी नजर आएगा। मगर आज का मार्केट क्या कह रहा है, बाजार क्या कह रहा है दोस्तों, मार्केट में क्या चल रहा है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी इतनी शांत कैसे हुई, उस पर चलते हैं। और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहां पर देखते हैं सारी चीजें। तो स्क्रीन के ऊपर इस समय सबसे पहले आपको अमेरिका के फ्यूचर्स अमेरिका का मार्केट नजर आ रहा होगा। डाउ जोन्स कल रात को कोई खास गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ दोस्तों, ठीक ठाक गिरावट, मतलब 10 पॉइंट की गिरावट तो नहीं कही जाएगी, 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेस्डेक 190 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स गजब की तेजी दोस्तों, एक 1.31% चल गया। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया के मार्केट चल रहे हैं, मतलब अमेरिका का बाजार चल रहा है और हम अभी भी शांत हैं। नेस्डेक को अगर आप देखेंगे तो नेस्डेक अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। एसएनपी को देखेंगे तो एसएनपी अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। मगर भारत की बाजार की बात करूं तो आज भी यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। ट्रेड डील पहले से हमें एक डर देखने को मिला। सेंसेक्स में 170 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के अंदर 48 पॉइंट की गिरावट, स्मॉल कैप आज तेज था 244, और मिड कैप में छोटी सी गिरावट। मतलब बाजार स्थिर है, कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं देते हैं ट्रेड डील के ऊपर, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 4 रेड कैंडल हमने बना दी है, मगर फिर भी हम ब्रेकआउट लेवल से काफी ऊपर है। ब्रेकआउट लेवल के लिए इसलिए कह रहा हूं 25,235, इस लेवल से हमने बहुत तेजी से ब्रेकआउट दिया था दोस्तों, और उसके बाद हम 25,600 के ऊपर ऊपर गए थे। मैं चार्ट पर दोबारा आऊंगा दोस्तों, वापस हम चार्ट पर आएंगे और वापस बात करेंगे चार्ट के ऊपर, मगर उससे पहले आज थोड़ा सा हमें इंडेक्स भी देख लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या नजर आ गया सर इंडेक्स के अंदर, क्या दिख गया आपको ऐसा इंडेक्स के अंदर? तो इंडेक्स को देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कहां पर क्या हलचल हुई, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हलचलें हमें देखना जरूरी है। तो अगर हम बात करें निफ्टी में 17 बाई 32 का रेशियो था। 50 में से 17 शेयर जो है डाउन साइड थे, 32 शेयर 17 शेयर अप साइड थे, डाउन साइड 32 शेयर थे।
निफ्टी 500 बिल्कुल 50-50 के नजदीक था। 227 शेयर ग्रीन के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, वहीं पर 267 शेयर आपको रेड में नजर आ रहे होंगे। निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निफ्टी को ऊपर लाने की कोशिश भी कर रहे थे मगर ला नहीं पा रहे थे। ऑयल एंड गैस ठीक कर रहा था आज, ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा था, आईटी ठीक ठाक था, ठीक है, मतलब गिरावट के साथ मगर उतनी भी नहीं। मीडिया ठीक कर रहा था मगर हर जगह आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, रेड कलर आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। उसका एक कारण है दोस्तों, उसका एक ही कारण है, वो ये शख्स है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और ये ट्रेड डील जितनी देर से होगी मार्केट में उतना प्रेशर रहेगा, बाजार में उतना प्रेशर रहेगा। अब बाजार में उतना प्रेशर क्यों रहेगा दोस्तों? देखिए, हर कोई स्टॉक मार्केट में ये सोचता है कि यार पता नहीं ट्रेड डील के अंदर क्या आ जाए, कौन सा टैक्स घटा दे, कौन सा टैक्स बढ़ा दे, कृषि के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पेन है हमारा, दर्द है हमारा, उसके ऊपर क्या नए नियम लेके आएंगे। ये सारी चीजें जैसा होता है ना इलेक्शन से पहले कौन जीतेगा कौन हारेगा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। अब फिर से चार्ट पर आता हूं। अब ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। हम हमारा अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, खैर एक सपोर्ट हमारा टूट गया है 25,500, मगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,235। यहां पर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। 25,235 पर बाजार एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ब्रेकआउट को छोड़ दिया था, यहां पर छूट गया था उनका ब्रेकआउट इस लेवल पर, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मगर जितनी लेट होगी ट्रेड डील उतना ही धीरे धीरे करके बाजार नीचे आएगा। जितनी देरी से ट्रेड डील होगी ये धीरे धीरे करके जैसे आ रहा है उतना। अब हमारे पास आज 3 तारीख हो गई, फिर कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा और ये ट्रेड डील जो है आपको बुधवार तक होते हुए देखने को मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, वो तो डेडलाइन है, उससे पहले ही आपको करना होगा जो भी करना है। तो मुझे लगता है वीकेंड में सैटरडे संडे तक कोई बड़ी खबर आ भी सकती है दोस्तों। अगर ट्रेड डील भारत के पक्ष में होती है या अनुमान के मुताबिक होती है जैसा हम चाह रहे हैं, देखिए इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते फिलहाल अभी, मगर जैसा हम चाह रहे हैं अगर वैसी ट्रेड डील हो जाती है तो मार्केट इसको अप्रिशिएट कर लेगा दोस्तों। और बाजार जो है ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है 25,235 के ऊपर, तो यहां से ये रिबाउंड करेगा। और अच्छा यही होता है दोस्तों कि बाजार जो है एक बड़ा बाउंस देने के बाद थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए, उसके बाद वापस उसको बाउंस मिलता है। ऐसा सिनेरियो आप पिछले 5 महीने से, सॉरी मार्च से देख रहे हैं, 5 महीने तो नहीं, मार्च से आप देख रहे हैं। ये जो सिनेरियो बन रहा है ये आप मार्च से देख रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है लगातार, हर एक बड़े बाउंस के बाद एक रिटेस्ट होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट बाउंस करके ऊपर चला जाता है। तो हमें ट्रेड डील का इंतजार है दोस्तों। और ये ट्रेड डील जो है जितनी ज़्यादा इंडिया के पक्ष में होगी उतना मार्केट इसको अप्रिशिएट करेगा। अब आप कहेंगे सर एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं? तो देखिए एक बड़ी तेजी के बाद एफआईआईज हमेशा कुछ कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर वापस उस कैपिटल को ही घुमा देते हैं, डाल देते हैं। और इंडिया में कोई एक एफआईआईज तो है नहीं, बहुत सारे एफआईआईज है, किसका कौन सा मूड कब चेंज हो जाए, मगर भेड़ चाल कोई नहीं चल रहा है। मतलब पहले जैसा होता था ना, इस लेवल पर हुआ था 26,000 के लेवल पर हर दिन एफआईआईज माल बेचने के लिए आ रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है। छोटी मोटी बिकवाली डेली आती है, वो एब्जॉर्व हो जाती है डीआईज के द्वारा, और ये ट्रेड डील तक चलेगा। अब देखिए ट्रेड डील के बाद भी क्या, मान लीजिए ट्रेड डील अच्छी आ गई, बाजार ने बाउंस दे दिया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने लाइफ हाई भी टच कर लिया, हर बार एक ट्रिगर चाहिए बाजार को, याद रखना मेरी बात। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जैसा ये मार्केट भागा था 2023-24 में वैसा ही लगातार भागे तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों वो 2023-24 था, वैल्यूएशंस बहुत डाउन थे और उस समय हर कोई स्टॉक मार्केट में आ रहा था। अभी बहुत कुछ चीजें देखी जा रही है। अब आईपीओ को देख लीजिए, आईपीओ में जो 100 गुना 200 गुना 300 गुना सब्सक्रिप्शन आता था वो अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग एकदम से मार्केट में आते हैं और एकदम से मार्केट से चले जाते हैं, फिर से वो 2-3 साल बाद लौट के आते हैं, फिर से वो अपने ही शेयरों को देखते हैं कि यार मैंने तो इसको इतने में बेचा था, ये तो इतना चला गया, फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं नए, फिर पुराने चले जाते हैं, ये चलता रहता है। मगर जो लोग मार्केट में टिके रहते हैं
दोस्तों असली एक्सपीरियंस उसके उसी के पास होता है, और जिसके पास स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है, याद रखना मेरी बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया हो या नहीं कमाया हो, चाहे आपने लॉस दिया हो, मगर स्टॉक मार्केट में इंसान लॉस देने के बाद एक ही चीज यहां से लेता है, वो है एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी संजीवनी का काम करता है। ये संजीवनी तब आपको समझ में आती है जब आप सबसे पेन पॉइंट में होते हो मार्केट के अंदर, तब ये चीजें आपके काम आती है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओ या मत कमाओ, कोई बात नहीं दोस्तों। आप ज्यादा नहीं कमा रहे हो, मान लीजिए कम प्रॉफिट कमा रहे हो, आप थोड़ा लॉस कर रहे हो, मगर आप सरवाइव कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो ये जो सरवाइव करने की जो अवधि है आपके पास, ये जो टाइम है, ये टाइम आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। याद रखना मेरी बात, मार्केट से हट के कुछ बातें बता रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।